रघुराई आवा सत्य कहा। मेरे भैया के का रहू तुम जाए रामा। मेरे भैया हे गुरुवर, आपने फिर निश्चित होकर और यज्ञ शुरू कीजिए। हम आपकी सेवा में और तैयार तत्पर खड़े हैं। हम करन लागे बुझारी। मारी दिन सागर कोई सहाय बाबा कोई। मारी दिन सागर कोई सहाय बाबा। शंकर की क्या रे कोठे तुझे हंस है या नहीं, जैसी तुमको है देवता दिखाई नहीं। पर तो मैंने तुझको ऐसा बताया करे चिल्लाने पे देता मानने की कसम खाई है राम ने, जीता हुआ न जाएगा जो आ गया मेरे सामने। है लड़के, अरे हो के बालक तू कर सकती हारी मेरी रे, हो के बालक तू हारी मेरी, ऐसा लगता है कि दाव दूं मैं गला, जा चला जा चला। कर चुका बातें वो, कर चुका बातें वो, रार भी टकरार भी, जानता है युद्ध करना तो चला हथियार भी। ऐ लड़के उठाकर फेंक दो तुझको, सुन रहा है, उठाकर फेंक दो तुझको, अभी तो न मिलके उठाकर फेंक दूं तुझको, अभी तुम नहीं सिर के ऊपर हो मेरा ही नदी डूबेगा, अभी कैला
चलूंगा मैं जला दूंगा पूरा। अरे माँ गई जिस जगह पर, माँ गई जिस जगह पर, तू भी वहीं पर जाएगा। समझ ले तू कुछ देर में जिंदा न रहने पाएगा। चल मेरा नाम है, मैं काल का भी काल हूँ, चल तो काल ले आ, चल युद्ध करो। मारी जन सागर को ही है सहाय रावा मुद्रोही, दिन भर भान राम कहीं मारा, सतयोजन का सागर पारा। अरे मौज जिस जगह पर गई उस जगह पर जाएगा। लक्ष्मण का एक दिमाग खाली पसीना जाएगा। छोटा हूँ बड़ी बात, मैं तुझे समझा रहा हूँ, मैं तुझे समझा रहा हूँ अभी बात से, वरना तेरे को करूँगा अभी मौत के बाद से। अरे मौत लंबा विश्वशक्ति से न भक्ति से हटता हूँ। अरे लंबा विश्वशक्ति से न भक्ति से हटाऊंगा। यदि तू यमराज भी होगा तो तेरा पते करके ही दो। है कौन बलशाली, है कौन बलशाली, ऐसा मुझे टकराएगा। है कौन बलशाली जो मुझसे टकराएगा, और मेरे ऐसे स्तन में भरे कौन स्तन में आएगा। अरे बोल, अरे बहुत सताया ऋषि मुनियों को राहुल, अरे बहुत सताया ऋषि मुनियों को अपना सताने पाए। अपना सताने पाएगा। अरे मेरे ही एक पार से भी मुझसे ही मारा जाएगा। अरे मोर संकट दिया और मदद करे तो संकट मिलता दिया, मरमत तुझको संभालेगा, तू रघुराई का भागी है। कोई बातें बनाना छोड़ने सामने आ, चार वर्ष का देखा जाएगा। हर हर महादेव, तो बाहु नारायण तुम सागर तुम्हारा पार तोरे तुझ निर्भयकारी तुझ कर ही देव बिहारी। क्यों क्या कर रहे हो? क्यों जी कहिए संजय। क्या कर रहे हो? ये लड़ाई कर रहा हूँ। किससे? जी अच्छा, ऐसे लड़ाई की जाती है? ये कौन सा तरीका है? अरे महाराज आप नहीं जाने अमरूद वाला तरीका है। अच्छा, ये कीटनाशक है क्या? ये फूल वर्धक
अच्छा चलो बाबा आप भी सामने आइए। वहाँ बात कीड़ा लग रहा है सरकार। वहाँ बात करिए वहाँ। अबे कीड़ा लग रहा है, सल को भारी फास डाल रहे हैं। नहीं चलिए आप भी युद्ध करिए। मैं करा से सरकार युद्ध, चलो तो सामने आओ। लेकिन सरकार मोर दूसरे प्रकार का होता है, बम करने हो तो मंजूर कराया नहीं ऐसा। चलिए तो आप भैया श्री रामचंद्र जी की ओर शरण में आ जाइए, आपको युद्ध नहीं करना पड़ेगा। कछो कैसे बस रघुराया रहे कीने में तन पर दाया ठीक उसी समय के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। महाराज ये पत्रिका और जनकपुर से आई हुई है आपके लिए महाराज। ठीक है। अरे बेटा रामलाल और लखनलाल, विदेहराज महाराज ने और एक रचा हुआ है, सीता का स्वयंवर रचा हुआ है और मुझे वहां जाना है। आप लोगों की क्या राय है? स्वयंवर हम भी देखना चाहते हैं, आपके साथ चलने के लिए और तत्पर हैं। ठीक है। मेरे पूछने के मतलब ये रहा कि केवल मैं आपको 10 दिन के लिए मांग कर लाया था, तो कहीं ऐसा न हो कि आपके पिताजी ने सोचा कि काफी दिन हो गए और महाराज जब से लेके गए हैं और वापिस नहीं आए। ठीक है बेटा, और जनकपुर जाने की तैयारी शीघ्र से शीघ्र करिए। जो आज्ञा गुरुवर। मुनिवर के साथ आश्रम एक दीख मगमानी आश्रम। चलिए जनकपुर के लिए चल लेते हैं। पूछा मुनि से ला प्रभु से, पूछा मुनि सकल कथा मुनि कहा विशेष, पूछा मुनि से ला प्रभु से। हे गुरुदेव, किया है सिला खड़ी कैसी है प्रभु, यहाँ जीव जंतु का नाम नहीं, चौर यहाँ बल ही बल है, मानव का कोई काम नहीं। हे गुरुवर, यह पत्थर की विशाल शिला कैसे दिखाई पड़ रही है? एक समय की बात है प्रभु।
करुणाकरसूरीन्द्रनयनम् करुणारूपं करुणाकर्मतं श्रीरामचन्द्रं शरणं श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। प्रिय अहिल्ये, अब अधिक रात्रि हो चुकी है। अब तुम भी और विश्राम करो और मुझे भी विश्राम करना है, क्योंकि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में और मुझे माँ गंगा में स्नान करने जाना है। ठीक है, तुम भी विश्राम करो। बहुत बढ़िया शुभ अवसर। और परम सुंदरी अति सुंदरमय गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, मेरा मन बहुत बड़े दिनों से आतुर है अहिल्या से मिलने का। आज वह शुभ घड़ी आई है, लेकिन इस समय मेरी सहायता कौन कर सकता है? अरे ठीक है, मुझे याद आया, मुझे मित्र चंद्रदेव को बुलाना चाहिए। है चंद्रदेव, प्रकट हो, चंद्रदेव प्रकट हो। मित्र चंद्रदेव, एक छोटा सा काम है। वह कौन सा काम है? वह काम यह है कि मैं बड़े दिनों से आतुर हूं गौतम ऋषि की नारी अहिल्या के साथ मुझे छल करना है। इसलिए तुम चंद्रदेव मेरी बात पर ध्यान दो। तुम मुर्गा बनकर अर्धरात्रि के समय आवाज लगाना, जिसमें ऋषियों के ऋषि गौतम ऋषि ये समझ जाएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त आ गया है और उठकर गंगा स्नान को चले जाएंगे। उसी समय में जाकर गौतम ऋषि की नारी के साथ अपनी मनोकामना को पूर्ण कर लूंगा। ठीक है चंद्रदेव, मेरी सहायता करो। ठीक है इंद्रदेव, ठीक है, क्योंकि आप देवताओं में बड़े हैं, इसलिए आपका कहना हमें अवश्य करना पड़ेगा। ठीक है चंद्रदेव, ठीक है।
ये क्या देख रहा हूं मैं? आज इतने शीघ्र और ये चंद्र जो है ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गया। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मैं अभी कुछ पल पहले ही तो और विश्राम किया था, लेकिन ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त आ गया है। अब मुझे गंगा में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। अहिल्या को अभी नहीं उठाना चाहिए, मैं जाकर के और गंगा में स्नान कराऊं। बहुत बढ़िया अवसर, वो समय आ गया। अब मुझे विप्र भेष रखना चाहिए। अरे ऋषि का भेष रखकर गौतम ऋषि की नारी अहिल्या के साथ और छल करने जाना चाहिए। खुल जा सिम सिम, मैं चल रहा हूं। निरंजन स्वामीनाथ को प्रणाम। कल्याण हो प्रिय। स्वामी, अभी तो आप स्नान के लिए गए थे। आज मेरा सिर दर्द कर रहा है प्रिय। अच्छा, आइए स्वामी। आज तेरी नारी के साथ छल करने गया है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? ठीक है, मुझे अति शीघ्र अपने आश्रम में जाना चाहिए और जाकर के देखना चाहिए कि इंद्र और मेरे साथ कैसा छल कर रहा है। तूने आज मेरे साथ में ठीक नहीं किया है। इंद्र, तू वहां कहां भाग रहा है? चंद्र, तू भी सामने आ, मेरे सर में खाकर खड़ा हो। इंद्र, अरे तुझे स्वर्ग का ऐश्वर्य मिला, लेकिन तू
तेरी नियत, तेरी नीति कैसी है? इधर सामने आ। इंद्र, तूने जो छल कपट किया है वो ठीक नहीं किया है। तूने इस प्रकार का छल करके अपना और सर्वनाश कर लिया है। जा, तेरे शरीर में भाग ही भाग हो जाए, ये मेरा श्राप है। जा मेरे सम्मुख से अलग हट जा। और चंद्रदेव, तूने इंद्र का सहयोग किया, उसका साथ दिया ये पाप करने में, इसलिए तू भी जा आज से और मलिन हो जा। अहिल्या, कहिए महाराज। तूने पति और पत्नी के बीच में जो अटूट विश्वास होता है, उस विश्वास को तूने तोड़ा है। नहीं महाराज, आपसे मैं माफी चाहती हूँ स्वामी। अहिल्या, तू नारी जात के लिए एक कलंक भी है। तूने पति के विश्वास को तोड़ा है। पति और पत्नी के बीच में जो मर्यादा होती है उसका तूने उल्लंघन किया है। अरे अहिल्या, तू अपने पति को नहीं पहचान सकी। कितने वर्षों से तू मेरे साथ में रह रही है, लेकिन दो पल के लिए कोई पल पुरुष आया तो तू उसे नहीं पहचान सकी। अरे तुम्हारे और मेरे बीच में कितना अगूढ़ प्रेम था, कितना विश्वास था, कैसी भक्त तू थी मेरी, लेकिन तू वो सब कुछ भूल गई। एक भारत वंश में नारी जाति को तूने कलंकित किया है। इसलिए है अहिल्या, तू हर प्रकार से दोषी है, अपराधी है। इसलिए मैं तुझे और श्राप देता हूं कि तू इसी क्षण और पत्थर की हो जा। लेकिन अहिल्ये, तू बारंबार विनय करती है कि मेरे इस पाप को क्षमा करो। हाँ महाराज। तो उसका भी मैं निवारण बताता हूं कि जब त्रेता युग में राम जनकपुर को जाएंगे तब उनकी चैन रचते और तेरा कल्याण होगा। अहिल्या, क्यों नहीं महाराज, तू इसी क्षण और पत्थर की हो जा।